नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और दोस्तों अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम लोग 1500 प्रश्नों की लाजवाब सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं। तो दोस्तों उसी का आज ये 7वां वीडियो होने को है। इससे पहले आपने 6 वीडियो देखे होंगे जिसमें प्रत्येक वीडियो में टॉप 50 प्रश्नों को देखा होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ में 5 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके नाम से दिया जाता है? तो दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो होता है वो फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। कहाँ के राष्ट्रपति के नाम पर? फिलीपींस देश के राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। अगला प्रश्न, 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 7 पर्वतों का नगर रोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? रोम को कहा जाता है। और दोस्तों सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो ब्राज़ील को कहा जाता है। अगला प्रश्न, साधारण कार्बन स्टील में क्या क्या मिला होता है? तो दोस्तों साधारण कार्बन स्टील में लोहा और क्रोमियम Fe+Cr क्रोमियम ये मिला होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो दोस्तों ए सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। कौन है दोस्तों? विक्रम सेठ हैं। अगला प्रश्न, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मनीला में है। कहाँ है दोस्तों? मनीला में है। अगला प्रश्न, मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर जॉन सेकंड के समय में हुए थे। दोस्तों जो मैग्ना कार्टा आया था उस पर हस्ताक्षर जो हुए थे वो जॉन सेकंड के समय में हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, चांद बीबी कहाँ की रानी थी दोस्तों? तो चांद बीबी बीजापुर की रानी थी। अगला प्रश्न, स्वेज नहर सर अगर बात की जाए तो 1869 में बनकर तैयार हुई थी। कब? 1869 में बनकर तैयार हुई। और इसका राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो कर्नल नासिर ने करवाया था 1956 में। कब दोस्तों? 1956 में। अगला प्रश्न, बेल्स ने लोकतंत्र को सपनों का महल कहा है। सपनों का महल किसे कहा है दोस्तों? लोकतंत्र को। किसने? बेल्स ने लोकतंत्र जो होता है उसे सपनों का महल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न 12 नंबर, भारत रत्न प्राप्त सबसे पहले जो विदेशी थे भारत रत्न प्राप्त वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। दोस्तों कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है और इन्हें दोस्तों 1990 में मिला था। कब मिला था दोस्तों? 1990 में मिला था। और 1990 में दोस्तों बताएं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी भारत रत्न मिला था। उसके बाद इनके बाद अगर बात की जाए तो नेल्सन मंडेला को मिला था। किन्हें? नेल्सन मंडेला को। ठीक है दोस्तों, विदेशी की बात की जाए। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की मुद्रा। तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। टका कहाँ की मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा है। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? तो विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी रीता फारिया। अगला प्रश्न, अमरनाथ गुफा। तो दोस्तों अमरनाथ गुफा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न 16 नंबर, राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। यहीं दोस्तों बात करें अगर राष्ट्रगान की तो राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 18 नंबर, प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 और 91 के बीच हुआ था। प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 और 91 के बीच हुआ था। भारत सेवक समाज की स्थापना। तो दोस्तों भारत सेवक समाज की स्थापना की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। किनके? गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बंगलौर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। दोस्तों टिहरी बांध कहाँ स्थित है? भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए तो मनु जो थे वो कानून के ज्ञाता थे। मनु कौन थे? कानून के ज्ञाता माने जाते थे।
खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में हीरे के खान मध्य प्रदेश में है। भारत में अगर हीरे की खान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में है। और छोटी मोटी खान की बात की जाए तो दोस्तों झारखंड में भी। कहाँ है दोस्तों? झारखंड में भी है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों जूट का सर्वाधिक उत्पादन बांग्लादेश करता है। भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है? तो दोस्तों इसका नाम है मिताली राज। क्या नाम है? मिताली राज। ये भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 27 नंबर, दूध से मक्खन निकालने पर घनत्व बढ़ जाता है। तो दोस्तों दूध से जब मक्खन निकालते हैं तो घनत्व बढ़ जाता है। और दोस्तों जो दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया है ये अपकेंद्रण बल पर काम करती है। अपकेंद्रण बल, अपकेंद्रण। दोस्तों अपकेंद्रण बल क्या होता है? जिसमें जैसे ये केंद्र होता है, इसमें सारी चीज़ें बाहर की ओर आती हैं। केंद्र से बाहर की ओर जो चीज़ें निकलती हैं तब अपकेंद्रण बल काम करता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अपकेंद्रण बल पर क्या काम करता है? जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है वो भी अपकेंद्रण बल पर ही काम करती है। अगला प्रश्न 28 नंबर, महिला ब्यूरो की स्थापना। तो दोस्तों इसकी 1990 में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम एक बुक है, इसके लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। कौन है दोस्तों? अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? तो दोस्तों ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। इसी तरह से ईरान की मुद्रा का नाम दोस्तों रियाल है। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी का संबंध किससे? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। कौन सी व्यवस्था लागू की थी दोस्तों? बाजार नियंत्रण। और अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। कौन रहते थे दोस्तों? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को ही तबला का जनक कहा जाता है। किसका? तबला का जनक कहा जाता है। और हिंदी खड़ी बोली का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया था दोस्तों। अमीर खुसरो की बात करें तो इनका जन्म पटियाली में हुआ था और इन्होंने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का दरबार देखा था? 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति का संबंध किससे? तो दोस्तों बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध। तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था। कब दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था। दोस्तों इसमें क्या हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था। और दोस्तों अगर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात की जाए तो प्रथम युद्ध इनका 1526 में लड़ा हुआ था। 1526 में किसके से बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इनके बीच युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अल्लाह रखा। अल्लाह रखा का संबंध किससे? तो दोस्तों अल्लाह रखा का संबंध तबला से। ये तबला वादक है। अगला प्रश्न, ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों ब्रॉड गेज की लंबाई 1.676 मीटर होती है। कितनी होती है ब्रॉड गेज? इस तरह से इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों अगर एड्स दिवस की बात की जाए, एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और अगर 4 दिसंबर की बात की जाए तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और आगे बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका है। कौन सा दोस्तों? अमेरिका है। अगला प्रश्न दोस्तों, बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। जातीय संसद है। अगला प्रश्न, फैजी अकबर के दरबार, फैजी जो था वो कहाँ रहता था? दोस्तों फैजी अकबर के दरबार में रहता था। और दोस्तों अगर फैजी की बात की जाए तो अकबर के दरबार में नवरत्न थे, लेकिन जो फैजी था वो नवरत्नों में शामिल नहीं था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। मार्क जुकरबर्ग हैं। और दोस्तों ये किससे प्रभावित थे? तो ये सीवी रमन से, सॉरी रामानुजन से प्रभावित थे। किससे दोस्तों? रामानुजन से प्रभावित थे। अगला प्रश्न, जोजिला दर्रा। तो दोस्तों जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा।
अगला प्रश्न, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे? तो दोस्तों देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। और दोस्तों इसी के साथ बताएं, रणजी ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी दोस्तों। और इसके साथ बताएं दोस्तों, बिल्स ट्रॉफी। कौन सी? बिल्स ट्रॉफी। ये सारी की सारी ट्रॉफियाँ किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? तो दोस्तों नौसेना का सबसे ऊंचा पद एडमिरल का होता है। किसका होता है? एडमिरल का होता है। अगला प्रश्न 46 नंबर, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। अगला प्रश्न 47 नंबर, धर्म को राजनीति से अलग करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों अकबर था। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला प्रथम शासक कौन था? दोस्तों अकबर था। उसके बाद कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये एमपी में पड़ता है। अगला प्रश्न, झोलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये हिमानी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न 50 नंबर, एशियाई खेलों में कितने देश सम्मिलित हुए? तो दोस्तों एशियाई खेलों में 11 देश सम्मिलित हुए थे। दोस्तों यहाँ समाप्त होते हैं आपके ये 50 प्रश्न। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस क्लास की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें @MLID स्टडी पॉइंट और ज्वाइन हो जाएं दोस्तों सभी प्रकार की क्लास की PDF पाने के लिए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।